जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का अनुभव करना ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनका नाम लेने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है और घर में बरकत आ जाती है। गुरुजी के सामने बैठना ही ऐसा है मानो खुद परमात्मा का सान्निध्य मिल गया हो। वो अपने बच्चों के मन की हर पुकार सुनते हैं और हर अरदास का जवाब देते हैं। कभी भी किसी को खाली नहीं लौटाते। संगत जी, आज का सत्संग वाकई अनमोल है। इसमें गुरुजी की महिमा और उनकी संगत के अनुभव छुपे हैं। यकीन मानिए, आज का ये सत्संग सुनकर आप गुरुजी की उपस्थिति और अधिक महसूस करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग एक दवा है। अगर आप दवा अधूरी छोड़ देंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए सत्संग भी पूरा सुनना जरूरी है, ताकि उसकी शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह काम करे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग सोनिया चतुर्वेदी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाखों भक्तों के बीच भी गुरुजी हर एक का ध्यान रखते हैं, हर एक की पीड़ा हर लेते हैं और हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में प्रेम आता है, परिवार में सुख आता है और आत्मा में शांति का अद्भुत अनुभव होता है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे आज अपनी बढ़ियाई के लिए चुना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमेशा हमें इस प्रकार से गाइड किया है कि ताकि आने वाला जीवन हमारा सुनहरा हो। संगत जी, हमारे गुरुजी कितने दयालु, करुणामयी और सर्वज्ञानी हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम सब सुख, शांति और सुरक्षा में हैं। संगत जी, ये बात उस समय की है जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे। हम सब जानते हैं कि गुरुजी हर किसी को अपने ढंग से प्रसाद, आशीर्वाद और दिशा देते थे। कभी किसी को ब्रेसलेट, कभी किसी को पेंडेंट, तो कभी किसी को किताब या कॉइन। उसी समय गुरुजी ने हमें भी सिल्वर कॉइन दिए थे। ये कॉइन बहुत ही विशेष थे, क्योंकि एक तरफ गुरुजी का दिव्य स्वरूप अंकित था और दूसरी तरफ उनके चरण। नीचे 7 जुलाई लिखा हुआ था। ये दिन और तारीख भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। उस समय मैंने इन कॉइन्स को बड़े ही संभाल कर रख लिया था, लेकिन संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास कुल कितने कॉइन्स हैं। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरे पास 1 या 2 कॉइन होंगे। समय बीता और मैं अमेरिका आ गई अपने दोनों बेटों के साथ। पर इंडिया में भी हमारा घर है। जब मैं पिछली बार इंडिया गई थी तो मन में विचार आया कि चलो एक बार देखती हूं कि गुरुजी से जो भी प्रसाद मिला है वो सब समेट कर रखूं। मैंने अपने पुराने सामान में देखा, कभी कोई पेंडेंट निकल आया, कभी कोई टिकट, कभी कोई कॉइन। जब मैंने कॉइन्स ढूंढे तो संगत जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां 3 कॉइन्स थे। उस समय मेरी आंखें भर आई। मैंने सोचा, गुरुजी ने ये मेरे तीनों बच्चों के लिए ही दिए हैं। मेरी एक बेटी गुड़गांव रहती है, तो मैंने सोचा कि 1 कॉइन उसे दे दूं और 2 अपने साथ अमेरिका ले जाऊं। अब यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। मेरी बड़ी बेटी की बेटी, यानी मेरी नातिन, अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो सामान्य बुखार जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बुखार और भी गंभीर होता गया। डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल है, लेकिन हालत लगातार बिगड़ रही थी।
बच्ची को बार बार तेज बुखार आता, शरीर कांपने लगता, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी आईसाइट कम होने लगी थी। वो टीवी की तरफ देखती और कहती, मम्मी, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। उसकी बोली भी टूटने लगी थी, रुक रुक कर ही बोल पा रही थी। संगत जी, ये सुनकर मेरा दिल हिल गया। मैं उस समय इंडिया में ही थी। मैंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मैंने तुरंत पैकिंग की और उसके घर चली गई। जाते समय मैं गुरुजी का स्वरूप भी ले गई और वे सिल्वर कॉइन्स भी अपने साथ रख लिए। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, मैंने उसे कहा, देखो बेटी, श्रद्धा सबसे बड़ा इलाज है। ये कॉइन गुरुजी ने हमें दिया है। इस कॉइन से जल प्रसाद बनाकर बच्ची को दो। संगत जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही जल प्रसाद बनाकर बच्ची को दिया गया, उसके चेहरे की बेचैनी कुछ हल्की हुई। मैंने बेटी से कहा कि अब चिंता मत करो, मैं यहां हूं। तुम और तुम्हारा पति हॉस्पिटल चले जाओ और बाकी काम मैं संभालूंगी। बेटी और दामाद बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए। वहां कई टेस्ट हुए, लेकिन संगत जी, हर टेस्ट का रिजल्ट गलत आता रहा। डॉक्टर बार बार कहते, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है। जब हालात और बिगड़े तो बच्ची को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए, छोटी सी बच्ची और डॉक्टर उसे कैंसर डिपार्टमेंट में भेज रहे थे। पूरे परिवार की हालत खराब थी। मैंने बेटी से कहा, तू गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले जा और ये कॉइन भी बेटी के बेड के सिरहाने रख दे। जब भी उसे पानी पिलाना हो, इसी कॉइन से जल प्रसाद बनाकर पिलाना। मेरी बेटी ने वैसा ही किया। संगत जी, डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा भरोसा गुरुजी पर था। उस रात बेटी और दामाद दोनों हॉस्पिटल में थे। मैंने घर पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि उनके छोटे बेटे को कोई संभालने वाला नहीं था। उसी रात जब मैं सो रही थी, गुरुजी ने मुझे सपनों में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, इस घर पर तांत्रिक क्रियाओं का असर है। किसी की नजर लग गई है तुम्हारी खुशियों पर। लेकिन चिंता मत कर, रोजाना घर में दीपक जलाना और जल प्रसाद का छिड़काव करना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह मैंने ये बात बेटी को बताई। पहले तो वो घबराई, पर मैंने समझाया, गुरुजी के कहे अनुसार करना है। उस दिन से हमने रोज घर में दीपक जलाना शुरू किया, हर कमरे में जल प्रसाद का छिड़काव करते। और संगत जी, जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो भारीपन, डर और अजीब सी आवाजें आती थी, वे सब गायब हो गई। घर में ऐसी शांति और सुकून आने लगा कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्ची के कई टेस्ट किए। रिपोर्ट्स आने में समय लग रहा था, लेकिन जब पहली रिपोर्ट आई तो उसमें गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं थे। डॉक्टर खुद हैरान थे। उन्होंने कहा, पहले जो लक्षण थे वे अब गायब क्यों हो रहे हैं? हमारी बेटी और दामाद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं। कुछ ही दिनों में बच्ची की हालत सुधारने लगी। उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। बोलने में भी दिक्कत कम होने लगी। शरीर का कांपना बंद हो गया। बुखार धीरे धीरे उतर गया। आखिरकार टेस्ट की रिपोर्ट्स पूरी तरह नॉर्मल आई। संगत जी, ये किसी दवा का चमत्कार नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद का कमाल था। जिस बच्ची को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा गया था, वही बच्ची कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस पूरे अनुभव ने हम सबको ये सिखाया कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। उनके दिए हुए प्रसाद, चाहे वो कॉइन हो, पेंडेंट हो या सिर्फ उनका स्वरूप ही क्यों न हो, वो सब उनके आशीर्वाद से भरे होते हैं। जरूरत है तो सिर्फ श्रद्धा की। मैंने अपनी बेटी से कहा, याद रखना, गुरुजी के साथ कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। जो भी कठिनाई आए, सबसे पहले गुरुजी को याद करना। और सचमुच उस दिन से लेकर आज तक हमारी बेटी के घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं हुई। संगत जी, जब भी मैं उस समय को याद करती हूं तो मेरी आंखें भर आती है। सोचती हूं
कि अगर गुरुजी न होते तो शायद आज हमारी बच्ची हमारे बीच न होती। पर देखो कैसे गुरुजी ने समय रहते हमें इशारा दिया, कॉइन का महत्व समझाया और जल प्रसाद के जरिए सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी सुरक्षित है। हम सिर्फ उनके बच्चे हैं और वही हमारे असली संरक्षक है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तेरी सारी थकान और उदासी मिट जाएगी, अनदेखा मत करना। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि वो अमृत है जो तेरे जीवन की सारी पीड़ा, थकावट और बोझ को हमेशा के लिए दूर कर देगा। इंसान जब जीवन की दौड़-धूप, जिम्मेदारियों और कठिनाइयों में थक जाता है तो उसकी आत्मा बोझिल हो जाती है, चेहरे की रौनक खो जाती है और मन में उदासी घर कर लेती है। लेकिन जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं तो वो थकान शरीर से नहीं, आत्मा के गहरे स्तर से मिटती है। गुरुजी की कृपा से ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने भीतर से नई ऊर्जा और नई शक्ति भर दी हो। आज की वाणी का यही अर्थ है कि पुत्र, तेरे जीवन में जो थकावट है, वो चाहे तन की हो या मन की, आज वो सब मिट जाएगी। तेरे चेहरे पर वो चमक आ जाएगी जो बरसों से खो चुकी थी। जो उदासी तेरे दिल पर छाई हुई थी, जो तुझे हर खुशी से दूर कर रही थी, वो आज हवा में घुल जाएगी। गुरुजी की शक्ति इतनी अपार है कि उनकी एक नजर, एक आशीर्वाद से इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उदासी की जगह आनंद भर जाता है, थकान की जगह जोश आ जाता है और निराशा की जगह आशा का सूरज चमकने लगता है। गुरुजी का वचन है कि आज तुझे इतना ब्लेस करेंगे कि तू खुद कहेगा, आज मैंने फिर से जीना शुरू किया है। उनकी वाणी तुझे नई ऊर्जा देगी, तेरे दिल को हल्का कर देगी और तुझे वो सुख शांति देगी जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। इसलिए पुत्र, इस सत्संग को अनदेखा मत करना, क्योंकि आज की वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आज तेरी आत्मा को ऐसी राहत मिलेगी जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार साबित होगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी अक्सर कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो बड़े ही माड़े कर्म करके आ चुके होते हो। तुम्हारे आचरण पहले से ही गंदे हैं और फिर मैं तुम्हें पहले अंदर से साफ करता हूं और फिर मैं बाहर से तुम्हें चमकाता हूं। और देखिए संगत जी, ये प्रोसेस कितनी प्यारी है। संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। हालांकि संगत जी, गुरुजी के मेरे पास तो सत्संग बहुत सारे हैं, अनगिनत है, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गगन शर्मा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 222 रुपए, 555 रुपए
या 1111 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को गुरुजी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी वो दिव्य ज्योति है जिनसे अंधकार मिट जाता है। वो कृपा का दरिया है जिनसे बरकत की वर्षा होती है, और वो करुणा का सागर है जिनसे हर मनुष्य का उद्धार होता है। उनकी महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम है, क्योंकि गुरुजी असीमित है, अनंत है, और उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जिंदगी का एक बेहद खास और सच्चा अनुभव साझा करने आया हूं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जिसने मुझे बदल कर रख दिया। मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरा जीवन पूरी तरह गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी से पहली बार 2000 में जुड़ा। उस समय मेरी जिंदगी, मेरा व्यापार, मेरा घर, सब कुछ एक अजीब से अंधेरे दौर से गुजर रहे थे। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। व्यापार अच्छा चलता था, पैसे आते थे, क्लाइंट्स खुश रहते थे और घर में भी खुशियां थी। लेकिन अचानक जैसे किस्मत का पहिया पलट गया। 2 बड़े क्लाइंट्स जिन्होंने मुझसे काम लिया था, उन्होंने बकाया पैसे देने से इनकार कर दिया। रकम बहुत बड़ी थी। मैं बार बार उनसे मिलता, बात करता, गुजारिश करता, लेकिन हर बार टालमटोल होती। इस कारण मेरा कैश फ्लो पूरी तरह रुक गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया। जिनसे उधार लिया था वे रोज पैसे मांगने लगते। व्यापार की मशीनें, दफ्तर का किराया, कर्मचारियों की सैलरी, सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया। संगत जी, उस समय की हालत बताओ तो बस यही कह सकता हूं कि हर तरफ अंधेरा घिरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आता था कि आगे क्या करूं। परिवार की तरफ देखता तो उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ दिखता। घर में तनाव इतना बढ़ गया था कि छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे। मुझे लगता कि जैसे मैंने सबको परेशानी में डाल दिया है। उस दौर में मैंने कई बार खुद से पूछा, आखिर क्या करूं, किससे मदद मांगूं? पर कोई जवाब नहीं मिलता। कई बार तो मन इतना उदास हो जाता कि लगता सब खत्म कर दूं। लेकिन शायद ऊपर वाला मुझे इस कठिन दौर से निकालना चाहता था। इसी बीच मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। एक दिन उनकी माताजी ने मुझसे कहा, बेटा, क्यों इतना परेशान रहते हो? कभी गुरुजी के पास गए हो? मैंने चौंक कर पूछा, कौन गुरुजी? उन्होंने बताया कि छतरपुर में एक बहुत बड़े संत हैं। लोग उन्हें गुरुजी महाराज कहते हैं। उनके दरबार में जाने से सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। संगत जी, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण चाहिए थी। मैंने सोचा, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा क्या है, चलो एक बार वहां जाकर देखता हूं। और फिर एक दिन मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा। संगत जी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मंदिर में बहुत भारी भीड़ थी। लोग दूर दूर से आए हुए थे। सब लाइन में खड़े होकर गुरुजी के दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं भी अपनी फैमिली के साथ लाइन में खड़ा था। मन में सवाल थे, शंका थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वहां कटारिया अंकल, जो गुरुजी के बहुत करीब रहते थे, बाहर आए और सीधे हमारी तरफ देखकर बोले, गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, आप आइए। संगत जी, मेरी समझ से बाहर था कि इतनी भीड़ में गुरुजी को कैसे पता चला कि हम आए हैं। उन्होंने कैसे पहचान लिया, कैसे समझ गए कि हम वही खड़े हैं? मैं तो हैरान रह गया। कटारिया अंकल हमें लाइन से बाहर ले गए और सीधे अंदर ले गए। अंदर जाकर मैंने गुरुजी के दर्शन किए। उनका स्वरूप देखते ही
मेरी आंखें भर आई। वो अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे थामे हुए है, जैसे किसी ने मेरे कंधों पर से बोझ हटा लिया हो और मुझे अपनी छाया में रख लिया हो। गुरुजी ने हमें अपने पास बिठा लिया। मैं तो अंदर ही अंदर सोच रहा था, इतनी भीड़ में मैं कौन हूं? कोई मुझे जानता भी नहीं। फिर गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया? लेकिन जब उनकी आंखों में देखा तो समझ गया कि ये साधारण इंसान नहीं है। ये तो साक्षात दयालु भगवान है, जो हर एक की पीड़ा को बिना कहे ही जान लेते हैं। गुरुजी महाराज ने उस समय ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद मेरे दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कह दिया हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये कहना आसान है, लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं हर चीज में क्यों, कैसे, कब पूछ बैठता था। हमारी पढ़ाई लिखाई ही ऐसी रही थी कि हर बात का लॉजिक चाहिए होता था। लेकिन गुरुजी का दरबार अलग था। वहां बैठते ही धीरे धीरे सारे सवाल, सारी शंकाएं अपने आप मिटने लगती थी। गुरुजी हमेशा कहते थे, अपने सारे सवाल बाहर छोड़कर आया करो। ये सुनकर पहले तो लगता था कि ये कैसे संभव है, पर जब जब उनके चरणों में बैठा, जब जब उनके दर्शन हुए, मेरे भीतर का अगरमगर अपने आप खत्म होता चला गया। दिन ब दिन मेरी श्रद्धा और भक्ति गुरुजी के प्रति बढ़ती गई। मैंने महसूस किया कि अब मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है, गुरुजी। मैंने खुद को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर दिया। संगत जी और फिर संगत जी, जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरा व्यापार धीरे धीरे फिर से चलने लगा। जिन क्लाइंट्स ने पैसे रोक रखे थे, उनमें से कुछ ने खुद आकर बकाया चुकता किया। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। न सिर्फ वापस आए, बल्कि नए काम भी लेकर आने लगे। मैंने सोचा, इस बार वही गलती नहीं करनी है, और मैंने एक नियम बना लिया कि अब से हर काम 50% एडवांस पर ही करूंगा। धीरे धीरे व्यापार फिर से स्थिर हो गया। संगत जी, ये सब किसी इंसान की योजना का परिणाम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। अगर गुरुजी उस समय मुझे अपनी शरण में न बुलाते तो शायद मैं टूटकर बिखर गया होता। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि गुरुजी की नजर हमेशा अपने बच्चों पर रहती है। चाहे हम कुछ भी सोचें, कहीं भी फंसे हो, गुरुजी पहले से सब जानते हैं और सही समय पर हमें अपने पास बुला लेते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हो। जब आप उनके दरबार में बैठते हो तो एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको थामे हुए है, आपको अपनी छाया में रखे हुए है। उनकी करुणा, उनकी दया, उनका आशीर्वाद शब्दों से परे है। इस घटना ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं जान गया हूं कि असली ताकत, असली सहारा सिर्फ गुरुजी है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रिश्तों में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर गुरुजी की शरण में है तो डरने की जरूरत नहीं। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, अगर कभी जिंदगी में अंधेरा लगे, अगर कभी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस गुरुजी को याद करना, उनका नाम लेना और उनकी शरण में बैठना। यकीन मानिए, वहां से ऐसी शक्ति मिलेगी जो किसी और जगह नहीं मिल सकती। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, ये सत्संग दिमाग झंझना देगा और दिल को ऐसी राहत मिलेगी जो कभी नहीं मिली, ये वचन अपने आप में चमत्कार है। जब इंसान का दिमाग परेशानियों, उलझनों और विचारों के बोझ से भर जाता है तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। मन अशांत रहता है और दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन गुरुजी की वाणी वही शक्ति है जो सीधा आत्मा को झकझोर देती है। जब तू इस सत्संग को सुनेगा तो तेरा दिमाग झंझना उठेगा, यानी तेरे विचारों में एक क्रांति होगी। तेरे अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा होगी जो पहले कभी महसूस नहीं की। जो सोच तू बरसों से लेकर घूम रहा है, जो परेशानियां तुझे दबा रही थी, वो सब इस वाणी के असर से पिघल जाएंगी। ये झंझनाहट
तेरे भीतर एक नई जागृति है, जैसे किसी ने अंधकार में अचानक दीपक जला दिया हो। और बेटा, सिर्फ दिमाग ही नहीं, तेरे दिल को भी वो राहत मिलेगी जो कभी नहीं मिली, वो सुकून जो लोग उम्र भर ढूंढते रहते हैं, आज तेरे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी की कृपा से तेरे दिल का बोझ हल्का होगा, उदासी मिटेगी और तू भीतर से मुस्कुराने लगेगा। ये राहत ऐसी होगी जो तुझे जीते जी जन्नत का एहसास कराएगी। इसलिए बेटा, ये सत्संग अधूरा मत छोड़ना। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन बदल देने वाली शक्ति है। आज तेरे दिमाग को नई सोच, नई रोशनी और तेरे दिल को सच्चा सुकून मिलेगा। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।